शूनपुर रेलवे स्टेशन जो 49 सालों से बंद पड़ा है। आरएन को एक नई सरकारी परियोजना के तहत शूनपुर स्टेशन को फिर से बनाने का काम सौंपा जाता है। यह स्टेशन 49 साल पहले एक भयानक रेल दुर्घटना के बाद बंद कर दिया गया था। लोग इसे शापित मानते हैं। जब आरएन वहां पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि स्टेशन अजीबोगरीब तरह से सुनसान है। पुरानी घड़ियां 3:15 पर रुकी हुई हैं। हर रात 3:15 पर पुरानी सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। अदिति जो स्टेशन पर रिसर्च कर रही है बताते हैं कि 49 साल पहले इसी समय यहाँ एक ट्रेन ब्लैक 303 पटरी से उतर गई थी, जिसमें से 150 लोगों की मौत हो गई थी। आरएन स्टेशन की पुरानी फाइल्स खंगालता और पाता है कि ब्लैक 303 की कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। अदिति बताती है कि यह ट्रेन कभी सरकारी रजिस्टर में थी ही नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर वो लोग सवार थे जिन्हें आपातकाल में सजा के लिए ले जाया जा रहा था। विक्रम यह सब मजाक मानता है और कहता है कि बस एक पुरानी कहानी है, चलो काम शुरू करते हैं। लेकिन जब काम शुरू होता है तो मजदूर एक एक करके गायब होने लगते हैं। एक मजदूर मरने से पहले कहता है कि ट्रेन वापस आ रही है। आरएन, विक्रम और अदिति स्टेशन के नीचे एक पुरानी सुरंग खोजते हैं। इस सुरंग में रेल की पटरियाँ और दीवारों पर खून के धब्बे हैं। सुरंग के अंत में एक पुराना डिब्बा मिलता है जिसमें 49 साल पहले मरे हुए लोगों की हड्डियाँ हैं। तभी विक्रम गायब हो जाता है और अदिति को उसकी आवाज़ सुरंग के दूसरी तरफ सुनाई देती है। वे उसे ढूंढते हुए एक रहस्यमय लोहे के दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलने पर वे खुद को 49 साल पहले पुराने समय में पाते हैं। आर्यन और अदिति देखते हैं कि ब्लैक 303 ट्रेन वास्तव में गुप्त मिशन का हिस्सा थी, जिसमें सरकार ने उन लोगों को जो उनकी नज़र में राजनीतिक विरोधी थे और उसके गलत काम में सहयोग नहीं करते थे, उन्हें किसी गुप्त जगह ले जा रही थी। लेकिन यह ट्रेन पटरी से उतर गई और वो लोग मर गए। उनकी आत्माएं अब स्टेशन पर फंसी हुई हैं और वे हर साल 25 जून को बदला लेने लौटती हैं। आर्यन और अदिति को समझ जाते हैं कि विक्रम को बचाने और स्टेशन को सांप से मुक्त करने का केवल यही एक तरीका है, ट्रेन को उसकी अंतिम यात्रा पूरी करा दी जाए। वो ट्रेन को सही करते हैं और आत्माओं से माफ़ी मांगते हैं। ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन तभी अदिति को एहसास होता है कि ट्रेन का ड्राइवर गायब है। आर्यन खुद को ड्राइवर का सीट पर बैठाता है, लेकिन आत्माएं उसे रोकने लगती हैं। अदिति एक मंत्र पढ़ती है जिसे सुरंग की दीवारों पर लिखा हुआ पाया गया था। मंत्र पढ़ते ही आत्माएं शांत हो जाती हैं। ब्लैक 303 अपनी यात्रा पूरी करती है। ट्रेन को पास की नदी में गिरा दिया जाता है और आत्माओं को मुक्ति मिलती है। स्टेशन से रहस्यमय घटनाएं गायब हो जाती हैं। आर्यन वापस नहीं लौटता। अदिति को स्टेशन के पुराने रजिस्टर में एक नई एंट्री मिलती है, आर्यन, शून्यपुर स्टेशन का अंतिम ड्राइवर। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।